हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अन्याय का अर्थ नहीं होगा, क्या नहीं है? ए अमंगल, बी अनहित, सी अन्याय, एंड डी है शत्रु। ओके, तो अन्याय का जो अर्थ जो नहीं होगा फ्रेंड, वो जो नहीं होगा वो होगा शत्रु। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत झुको अन्वय पर भले व्योम फट जाए। यहाँ व्योम का जो अर्थ होता है वो क्या है? तो व्योम का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो हो जाएगा यहाँ वो जो हो जाएगा, मत झुको अन्वय पैर पर भले व्योम फट जाए। तो व्योम का अर्थ जो होता है फ्रेंड यहाँ होता है धरती से। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 की अध्यापिका या अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? ए है कोश विषयक मॉडल का, बी है सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल का, सी है विधा मॉडल का, एंड डी है कार्यात्मक मॉडल का। ओके, वो जो कक्षा 8 के अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है, वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो वो कोश विषयक मॉडल का अनुसरण कर रही है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? ए है ले वाइगोस्की। ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, जीन पियाजे का जो होता है जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ओके, ब्रूनर का जो है फ्रेंड वो भाषा अधिगम का सिद्धांत है। नॉम चॉम्स्की का जो है वो भाषा अर्जन है। ओके, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही जो मौजूद होते हैं जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन जो संबंधित है फ्रेंड नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? ए है व्याकरणिक ज्ञान का विकास, बी है स्वनीम ज्ञान का विकास, सी है अकादमिक भाषा का विकास, एंड डी है संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। तो वो होना चाहिए फ्रेंड संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? तो वो है फ्रेंड न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? तो फर्स्ट है फ्रेंड, भाषा अधिगम में बोधगम योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं। ओके, सेकंड है स्वरण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में स्थानांतरित होते हैं। थर्ड है भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए न कि नियमों पर। एंड फोर्थ है भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्या है फ्रेंड? राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? ए है फ्रेंड परामर्श कोश, बी है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सी है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, एंड डी है समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। तो राइट आंसर इज सेकंड समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही है? तो परामर्श कोर्स का अनुसरण कर रही है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ के लिए अनुमान क्या है? ए है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, बी है फ्रेंड इसमें क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है इसे समझना, सी है शब्दों के अर्थ ढूंढना, डी है उद्धरण पद का सार लिखना। ओके, तो अर्थ के लिए अनुमान जो है फ्रेंड वो है क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है इसे समझना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थी के पठन में के विकास के लक्ष्य में के रूप में वकालत जो है नहीं की गई है? ए है विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, बी है विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सी है विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, एंड डी है भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। तो इसमें जो सिर्फ क्या है फ्रेंड, सिर्फ जो है निगेटिव है, तो ये गलत है। विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना क्या है, ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? ए है सक्रिय शब्दावली, बी है निष्क्रिय शब्दावली, सी है कठिन शब्द, एंड डी है नवीन शब्द। तो उसे हम निष्क्रिय शब्दावली कहेंगे। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो वो दे रही है फ्रेंड आधारभूत अंतःव्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल का। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। आगे देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन जो होते हैं। ए है शिक्षार्थी का आकलन, बी है अधिगम के लिए आकलन, सी है अधिगम का आकलन एंड डी है अधिगम के रूप में आकलन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को जो है वो त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में जो है अनुमोदित करती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो वो 22 भाषाएं दर्ज हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पाद शब्द संपदा क्या है? वे शब्द होते हैं जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड भाषा शिक्षा जो होता है, भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? ओके, ए है सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखें एंड बी है फ्रेंड यहाँ जहाँ तक संभव हो पढ़ाई की भाषा मातृभाषा हो। सी है विद्यालयी शिक्षा के अंत तक पढ़ाई की भाषा के रूप में मातृभाषा घर की भाषा हो। डी है विद्यालय में कक्षा 8 तक सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की भाषा राज्य की सभी मुख्य भाषाएं हों। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? तो जो सही है फ्रेंड वो यह है कि विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई गई भाषा जो होती है वो मातृभाषा या घर की भाषा हो। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी? ओके, तो किस रूप में जानी जाएगी? तो ए है और सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। वो क्या है? तो ए है फ्रेंड बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा, बी है त्रिभाषा शिक्षण, सी है शिक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण एंड डी है भाषा शिक्षण का निमंजन उपागम। तो राइट आंसर इज ए बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ए है भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, बी है भाषा इतिहास का खजाना है, सी है भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है एंड डी है प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो भाषा के बारे में जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है यद्यपि दोनों पारंपरिक रूप से बोधगम्य हैं। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है फ्रेंड मराठी भाषा की बोलियां, बी है ये दोनों भिन्न भाषाएं हैं एंड सी है ये द्विभाषी हैं एंड डी है ये सामाजिक बोलियां हैं। तो राइट आंसर इज ए मराठी भाषा की बोलियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पठन क्या है? पठन जो होता है फ्रेंड फर्स्ट है पाठ सामग्री की डिकोडिंग है, अर्थ निर्माण है, शब्दों का उच्चारण है, शब्द इकाइयों की समझ होना है। ओके, तो पठन जो होता है फ्रेंड वो अर्थ निर्माण होता है। ओके, किसी भी जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो उसे हम पठन कहते हैं। ओके, पठन जो होता है और पठन जो जुड़ा होता है फ्रेंड वो डिसलेक्सिया से जुड़ा होता है। ओके, पठन विकार जो होता है वो डिसलेक्सिया से होता है। ओके, अगर बच्चे में कोई पठन विकार है, बच्चा किसी चीज़ को जैसे क को त पढ़ रहा है, त को थ पढ़ रहा है, ओके, तो वो क्या है? वो पठन विकार है। तो पठन क्या है? पठन जो है फ्रेंड वो अर्थ निर्माण है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? ए व्याख्यात्मक लेखन, बी है लेखन का उत्पाद उपागम, सी है लेखन का प्रक्रिया उपागम एंड डी है लेखन का रचनात्मक उपागम। तो वो जाना जाएगा फ्रेंड लेखन का प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड पाठ सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों को समझ देना क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेंड प्रक्रियात्मक व्याकरण कहलाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काव्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए फ्रेंड ए है मूल्य शिक्षा देना, बी है भाषा के तत्व सिखाना, सी है वाक्य रचना सिखाना एंड डी है सराहना बोध और आनंद। ओके, तो काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए फ्रेंड वो सराहना बोध और आनंद होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदु को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। वे शिक्षार्थी ने इस समर्थता के आधार पर क्रम देना इसे समर्थता के आधार पर क्रम देनी है। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है? तो ए है उल्टे पुल्टे वाक्यों वाला अभ्यास, बी है अधिगम सामग्री का सृजन, सी है पठन के लिए उप विषय का सृजन, एंड डी है व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना। तो राइट आंसर इज सी, पठन के लिए उप विषय का सृजन। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की है। शिक्षार्थियों को जो है फ्रेंड प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो ए है फ्रेंड सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हेतु भाषा। ओके, बी है प्रयुक्ति आधारित भाषा अधिगम, सी है भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, एंड डी है समूची पाठचर्या में भाषा। तो राइट आंसर है डी, समूची पाठचर्या में भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा? ओके, तो कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं का आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। तो ए है फ्रेंड वर्णनात्मक लेखन, बी है पत्र लेखन, सी है एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, एंड डी है कल्पनात्मक लेखन। तो वो होगा फ्रेंड एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या है? तो ए है कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करना, बी है विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का शाब्दिक आकलन, एंड सी है बिना किसी अंतराल के आकलन, एंड डी है कक्षा में शिक्षण और अधिगम का आकलन। ओके, सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या है? वो जो है फ्रेंड वो है विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थी का शाब्दिक आकलन है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ सामग्री की अनुशंसा करेंगे? वो करेंगे फ्रेंड प्रमाणिक सामग्री की एंड विभिन्न विधाओं की सामग्री की। ओके, लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री जो है फ्रेंड वो निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, ये तो पहला और दूसरा क्या है इसमें राइट है, तो राइट आंसर ही जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनते हैं। इन 2 भाषाओं का सुनना जो होता है, ए है बच्चों के लिए हानिकारक है, बी है बच्चों के लिए लाभदायक है, सी है बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंड डी है पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो अपने बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनते हैं। इन 2 भाषाओं का सुनना जो होता है फ्रेंड वो बच्चों के लिए लाभदायक होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है? तो विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का जो कार्यक्रम है फ्रेंड वो भाषा संगम होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।